पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 26 आध्यात्मिक कायाकल्प का विधि विधान। आइए गुरु चरणों का ध्यान करते हुए, गुरुदेव का, माता जी का स्मरण करते हुए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, पाप कर्मों का प्रकटीकरण और प्रायश्चित का साहस इस बात का चिन्ह है। पहले एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसका प्रायश्चित किया, लेकिन प्रायश्चित का मतलब ये नहीं कि एक बार प्रायश्चित कर लिया फिर दोबारा गलती कर ली, ये तरीका नहीं है। उसके बाद इसी श्रृंखला का अगला कदम है स्वाध्याय सत्संग के द्वारा बाहरी प्रकाश परामर्श प्राप्त करना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन 7 लोगों का हम चिंतन करते हैं मोस्टली उनके जैसे बन जाते हैं। तो अगर हम सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय सत्संग किताबों के माध्यम से भी हो सकता है। हम ये लोग जो आपस में कर रहे हैं ये भी एक तरह का स्वाध्याय है, ये भी एक तरह का सत्संग है। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोवाइड करा दिया कि इस पर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्संग का, स्वाध्याय का सही तरीका यही है कि अगर मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, आज एक पैराग्राफ सुना या 10 मिनट का एक ऑडियो सुना, तो उस ऑडियो में और मेरे जीवन में क्या अंतर है, उसके बीच की खाई क्या है, उसको जाना जाए, समझा जाए, और अगला तब और उस ऑडियो को बार बार तब तक सुना जाए जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में ना आ जाए, नए सुनने के साथ, और नोट्स बना लिए जाएं। आगे चिंतन में गुण कर्म स्वभाव में घुसी हुई अवांछनीयताओं को बारीकी से ढूंढ निकालने का पर्यवेक्षण करना होता है। साथ ही उन्हें किस प्रकार निरस्त किया जाए, यह न केवल सोचना होता है वरन उसके लिए दिनचर्या का ऐसा ढांचा बनाना होता है जिसे अपनाकर उपयुक्त चारों संयमों का क्रमबद्ध अभ्यास चलता रहे। आदतों को बदलने के लिए उनकी प्रतिद्वंदी आदतों को दैनिक व्यवहार में सम्मिलित करना होता है। असंयम की गुंजाइश जिन कार्यक्रमों से बनती है उनको भी बदलना होता है। यहाँ गुरुदेव थोड़े स्ट्रिक्ट हो रखे हैं, और इस स्ट्रिक्टनेस के बिना ना काम बन नहीं सकता है। स्ट्रिक्टनेस के ऐसे लेट गो नहीं करना, कोई छोटी मोटी कमी दिखी उसे लेट गो कर दिया, नहीं। अगर हमको हमारे भीतर कोई कमी दिख गई तो वो परमात्मा ने दिखाई है, वो कृपा है कि उन्होंने दिखा दी। अब अगर हम सोच लें नहीं, कितने लोग ये कहते सुनते हैं, अरे वो तो गुरुदेव थे, अरे वो तो बड़े लोग हैं, उनकी हो गई, हमसे ना होगी। नहीं, ये लेट गो नहीं करना है। इनफैक्ट ये जानना है कि ये कमी क्यों है, इसका मूल है कहाँ है, ये किस उम्र में ये अंदर आई आदत, और अब इससे बाहर निकलने के लिए कौन कौन से प्रयास करने हैं। और वो प्रयास अनवरत होने चाहिए, तब तक होने चाहिए जब तक वो आदत सुधर ना जाए। उसके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अपने लिए बहुत कठोर होना पड़ेगा कई बार। तो उस कठोरता को तप तितिक्षा कहते हैं। जो पूजा उपचार भर की आवश्यकता पूरी करते हैं उन्हें आत्मिक प्रगति की समग्र आवश्यकताएं पूरी नहीं करनी होती। जिस प्रकार शरीर को स्नान, दांतों को मंजन, कपड़ों को धोना, कमरे को बुहारना आवश्यक है, उसी प्रकार मन क्षेत्र की स्वच्छता का दैनिक प्रयोगन भर पूरा होता है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति भजन से नहीं हो सकती। उसके लिए आत्मा को श्रद्धा, प्रज्ञा एवं निष्ठा जैसी उच्च स्तरीय आस्थाओं से अभ्यस्त करना होता है। अभ्यास में उद्देश्य और श्रम का समन्वय रहना चाहिए। शरीर को सत्प्रवृत्तियों में नियोजित करने के लिए लोक मंगल की साधना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अब गुरुदेव कह रहे हैं, मैं तुमको दिया बाती जगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, राइट, कि तुमने एक रूटीन जॉब के जैसे कि ऑफिस जाना है, खाना बनाना है, ऐसे ही घर में मंदिर रखना और दिया जगाना है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं एक कंप्लीट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट सफाई, जो भीतर की सफाई कर सके, ऐसी एक प्रक्रिया। और भीतर की सफाई केवल भजन पूर्ति से नहीं होगी कि हमने भजन करते रहे हम दिन भर। उसके लिए तटस्थता होनी चाहिए, और वो भजन आत्मा से निकले, श्रद्धा से निकले, विश्वास के साथ निकले, निष्ठा के साथ निकले, पुकार के साथ निकले, और ऐसी पुकारों की पूरा ब्रह्मांड हिल जाए, अंतःकरण हिल जाए उस पुकार से। तो और वो अभ्यास के साथ आएगी। और फिर मान लो अंदर से पुकार निकल गई लेकिन शरीर ही नहीं हिल रहा उस काम को करने के लिए, आलस में पड़े हुए हैं, तो ऐसी पुकार का क्या लाभ, उस पुकार में दम कहाँ हुआ। तो ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि शरीर को अच्छे कामों में, मन को, विचारों को अच्छे कामों में लगाना पड़ेगा। और जब ये होगा तो लोक मंगल और सेवा अपने आप होने लगेगी, फिर आपको करनी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होने लगेगी बाय डिफॉल्ट। ये एक प्रोसेस है। इसका थोड़ा ऑडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही पेज रह गया तो इसको पूर्ण कर लेते हैं आज स्वाध्याय को। मनुष्य जन्म की धरोहर इसलिए मिली है कि ईश्वर के विश्व ध्यान को सुव्यवस्थित बनाने में कुशल माली की भूमिका निभाई जा सके। सृष्टा की विश्व व्यवस्था में उत्कृष्टता बढ़ाने में सहायक की तरह हाथ बटाया जाए। लोकमानस के भावनात्मक परिष्कार का कार्यक्रम बनाने और उसमें साधनों का महत्वपूर्ण भाग लगाते रहने से ईश्वर की इच्छा पूरी होती है। साथ साथ आत्मकल्याण और आत्मक्रोश का प्रयोजन भी पूरा हो जाता है। मूल भाव श्रेष्ठ होगा, सबकी सेवा का होगा,
तो ये सब कुछ जो गुरुदेव ने यहाँ लिखा है अपने आप हो जाएगा। हम आए हैं, आत्मनिर्माण करने आए हैं, जिसका आत्मनिर्माण होगा वो फूल खिल जाएगा, और फूल खिलेगा तो खुशबू अपने आप फैल जाएगी, तो जन कल्याण, आत्मोत्कर्ष और आराधना अपने आप बनने लगेगी। मनन का एक ही विषय है कि जीवनचर्या में उस सेवा साधना का समन्वय किस प्रकार किया जाए जिससे आत्म कल्याण का जीवन लाभ मिल सके। आत्मसंतोष, लोक सम्मान एवं दैवी अनुग्रह अर्जित करने के लिए उपासना ही पर्याप्त नहीं, इसके लिए संयम, साधना और लोक मंगल की आराधना का समन्वय करके अपना प्रयास क्रम त्रिवेणी संगम जैसा बनाना पड़ता है। गुरुदेव कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि सोचने के लिए संसार में एक ही चीज है केवल, वो है सेवा साधना का समन्वय जीवन में कितना है, उस इष्ट के प्रति, अपने परम सत्ता के प्रति, उस शक्ति के प्रति हम कितने जागरूक हैं, इसके अलावा कुछ सोचने लायक है ही नहीं। और उपासना का मूल भाव केवल उस परमात्मा की ओर भरना होना चाहिए, और उसके बाद जो है सब कुछ अपने आप होगा। लेकिन केवल उपासना से अगर हम सोच लें कि हमें आत्मसंतोष, लोक सम्मान, दैवीय अनुग्रह सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। लोक मंगल की भावना, जन कल्याण की भावना भीतर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यह किस प्रकार संभव होगा, इसी का इन दिनों ताना बाना बोलना जाना चाहिए। कल्प अवधि में तो भावी दिनचर्या का शुभारंभ एवं प्राथमिक प्रयोग अभ्यास करना पड़ता है। उसकी सार्थकता तो तभी बनती है जब यह परिवर्तन क्रम आजीवन बना रहे और ठीक तरह निपटा रहे। कार्यक्रम तो आवश्यकता एवं स्थिति के अनुरूप बनते बदलते हैं। मूल प्रश्न यह है कि उसे संपन्न करने की सामर्थ्य सामग्री कहाँ से प्राप्त हो। इसलिए शरीर और परिवार की लिप्सा और तृष्णा के निमित्त जो समूची शक्ति खप जाती है उसमें कटौती की जाए, और आत्म कल्याण के निमित्त जो भी कुछ बन पड़ता है उसकी पूर्ति उस कटौती के द्वारा की जाए। प्राकरंतर से यह वही प्रक्रिया है जिसे समयदान, अंशदान के रूप में प्रत्येक जागरूक आत्मा को सनातन परंपरा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। तो अगर हम ये कह रहे हैं ना हमारे पास समय नहीं है, घर का काम, ऑफिस, जॉब, पति पत्नी, बच्चे, संसार, दुनिया भर, साफ साफ गुरुदेव लिख रहे हैं कि अभी समय तो सबके पास उतना ही है, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो और थोड़ा सा समय कटौती में लगा लो ना, क्योंकि वहां मोह, माया, लिप्सा और तृष्णा के बंधन में ही बंधे हो ना। और फिर संस्कार भी क्या दे रहे हैं अपने घर परिवार को। अगर मैं अपने जीवन में अपने बच्चों के सामने 1 से 2 घंटे साधना के लिए नहीं निकाल सकती, तो मेरे बच्चे ने तो कभी मुझे कुछ करते नहीं देखा, तो उसके जीवन में वो संस्कार कैसे जगह लेगा, वो अपने जीवन में कैसे इसकी वैल्यू समझेगा। हम बड़े हुए, हमने अपने माता पिता को दिया बाती करते देखा, या मैंने अपने पिता को यज्ञ करते देखा, तो एक एज में आके जब उस यज्ञ के बारे में और उसका ज्ञान विज्ञान पता चला तो समझ में आया ना कि मेरे पिता क्या कर रहे थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो समय तो वही है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो ये एक्सक्यूजेज हैं और हमें उसमें कटौती करनी ही पड़ेगी, और जब हम करेंगे तो हमारा परिवार अपने आप धीरे धीरे सीख जाएगा। किट्टी पार्टी में, मार्केट जाने के लिए, दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी करने के लिए, हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, टीवी देखने के लिए समय निकाल लेते हैं ना, तो हमें इसके लिए भी समय निकालना अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव यही कह रहे हैं। गायत्री परिवार के प्राथमिक सदस्यों को न्यूनतम चिन्ह पूजा की तरह 1 घंटे का समय और 1 रुपया नित्य ज्ञान यज्ञ में लगाते रहने के लिए बाधित किया जाता है। और आज की डेट में 1 रुपया नहीं, आज की डेट में 10 रुपये रोज है, ऐसे समझ लीजिए, या 5 रुपये रोज। 1 कप चाय तो पिला ही सकते हैं ना, कटिंग आती है 5 रुपए की। और 1 घंटा नहीं तो अभी आज के जन्म में कलयुग है तो गुरुदेव कहते हैं भैया 15 मिनट तो बैठ सकता है, 3 माला तो कर ले मिनिमम, ऐसा जब नई नई दीक्षा होती है। जागृत आत्माओं, प्राणवान प्रज्ञापुत्रों को इससे कुछ अधिक करने के लिए दबाव डाला जाता है। उनमें महीने में 1 दिन की आजीविका और एवं अवकाश के क्षणों में महत्वपूर्ण अंश समय दान के रूप में देते रहने के लिए कहा जाता है। कृपणता, निष्ठुरता चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहे, ना श्रद्धा होंगे और ना उदार सेवा साधना का कोई चिन्ह उभरे, तो समझना चाहिए कि ऊसर भूमि में कृषि कर्म करने, उद्यान लगाने की निरर्थक विडंबना पल रही है। अब उन्होंने चेकलिस्ट भी दे दी कि आपने सब कुछ कर लिया, आप अंशदान भी दे रहे हो, आप बैठ के रोज 27 माला भी कर रहे हो, लेकिन अंतर मन में कृपणता है, निष्ठुरता है, भावना नहीं आ रही, श्रद्धा नहीं आ रही, संवेदनाएं नहीं आ रही, तो समझ लो कि अभी कुछ काम नहीं हुआ, अभी केवल विडंबना चल रही है। जब तक हृदय चक्र, जब तक अनाहत चक्र, जब तक भाव शरीर जागृत ना हो जाए और जब तक एक एक विचार उस परमात्मा की ओर ना चला जाए, तब तक बात नहीं बनती है। तो अब ये स्वाध्याय, ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली पुस्तक के साथ मिलेंगे। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।